हेलो, आज हम क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है मोशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक बार इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मोशन चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक जो हमें मोशन चैप्टर में पढ़ना होगा कि मोशन है क्या, मोशन और रेस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, देन हम सेकेंड टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, जिसके बारे में हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें ये पढ़ना जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना जाए। देन हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। ओके, देन हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। देन हम आएंगे अपने एक्सेलरेशन पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, देन जो हमारा टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमें 2 टाइप से पूछा जाता है, बाय ग्राफिकल मेथड और डायरेक्टली। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर की जो मेन चीज़ें हैं वो है न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको अब इसके बाद कंटिन्यू एक्सप्लेन करूंगी। ओके, देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें है वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ये तो था हमारा ओवरव्यू कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। नाउ अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक से एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि हमें क्या क्या करना है और किस तरह से पढ़ना है। तो हमारा ये ओवरव्यू हो गया, हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम इसी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इन चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ओके, और या तो हम इसको और अच्छे से अगर डिफाइन करना चाहें, इन द फिजिक्स हम एक एक चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करते हैं, तो हम कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट बहुत ही जरूरी होता है। इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये अगर हमसे पूछा जाता है कि मोशन क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में है। हमें ऐसा ही लगता है, बट जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे लिए मोशन में हो वो एक्चुअली मोशन कर रही हो, या जो चीज़ हमें ऐसा लगता है कि वो रेस्ट में है वो एक्चुअली रेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कभी बस में ट्रेवल करते हैं तो और हमारे बस में बाहर अगर कोई इंसान जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है तो उसके लिए हम मोशन में होते हैं, बट हमारे लिए हमारे बगल में बैठा हुआ पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है। इसी तरह से आपने देखा होगा, जब हम कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें लगता है कि मून जो है वो चलता हुआ नजर आता है हमारे साथ साथ। हमें लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे साथ चलते हुए नजर आते हैं, पर क्या वो एक्चुअली चल रहे होते हैं, क्या वो एक्चुअली मोशन में होते हैं? क्योंकि हमने तो कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में है, और अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है। बट जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे लिए मूव कर रही है वो एक्चुअली मूव कर रही हो, और जो चीज़ रेस्ट में हो वो एक्चुअली रेस्ट में हो। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है फिजिक्स में, रेफरेंस पॉइंट, जिसका मतलब है कि किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव कर रही है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक ट्री हो गया, हाउस हो गया, वो खड़ा है और ट्री अपनी जगह पर है, और उसके रेस्पेक्ट में कोई कार अभी यहाँ पर थी और कल को वो या थोड़ी देर बाद वो कहीं और चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वो मूव कर रही है। वी से दैट द कार इज मूविंग और दैट द कार इज इन मोशन। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, मोशन की डेफिनेशन डालिए, आप हेडिंग डालिए मोशन, जिसमें आपको ये फर्स्ट आपकी हेडिंग है इस चैप्टर की, जिसमें आपको डालना है मोशन। मोशन में आपको लिखना है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point, यानी stationary object taken as reference point। ओके, हो गया। देन आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है रेस्ट। उसमें क्या लिखना है आपको, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, फिर से बोल रही हूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो ये हो गया आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी जिन्हें आप मेजर कर सकते हो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि किसी बॉडी का मास आप मेजर कर सकते हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ मेजर कर सकते हो तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। बट वहीं पर अगर हम कहें कि हमारी फीलिंग्स, तो फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। किसी की खुशी, किसी की दुख, किसी की परेशानियां या कोई भी ऐसी चीजें जो मेजर नहीं कर जा सकती हैं, जैसे कोई फीलिंग्स मेजर नहीं की जा सकती हैं, तो वो हमें फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएंगी। कोई कितना डिप्रेशन में है हम उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। किसी के स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, बट लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज आप कह सकते हो दैट कैन बी मेजर। ओके, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर लाइक लेंथ, मास, etc। ओके, अब ये भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारी क्या होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये नया क्या आया कॉन्सेप्ट हमारा, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है जिनमें हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, नॉट डायरेक्शन, ठीक है। ओनली नीड मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एंड इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू, जैसे हमने बोला कि 1 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, ये 1 उसका मैग्नीट्यूड है एंड किलोमीटर उसकी यूनिट।
ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर हम यूनिट ना लगाए केवल वैल्यू बताएं तो वो वैल्यू क्या होती है, वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन पर वो डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये जो स्केल है या ये जो पेन है वो हमारी 1 मीटर लॉन्ग है। ओके, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 1 मीटर लॉन्ग है, तो अब 1 मीटर लॉन्ग है, अगर हम कहें ईस्ट से 1 मीटर लॉन्ग है या वेस्ट से 1 मीटर लॉन्ग है, ये इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हम चाहे इधर से बोले चाहे इधर से बोले, हम यहाँ से नापेंगे तब भी 1 मीटर आएगी और इधर से नापेंगे तब भी 1 मीटर आएगी। तो इस तरह से हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। बट अगर यहीं पर हमें क्या करना पड़ जाए कि हमें इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ओके, हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हमसे ये बोला जाए कि हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये इस साइड में मूव कर जाएगी, और अगर हमने क्या किया 8 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लगाया तो ये इधर मूव कर जाएगी। यानी फर्क पड़ा ना, हमारी डायरेक्शन चेंज करने से, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मूवमेंट पे फर्क पड़ा, यानी मूवमेंट चेंज हो गया। अभी ये मूवमेंट क्या हो रहा था हमारा, ये अभी इस साइड था वेस्ट साइड, बट अब इसके बाद क्या हो गया, मैंने इधर से मूव कराया तो ये इस साइड चला गया। दैट मीन्स ये फोर्स अगर जो है फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। अगर हम कहें कि हमने इस पेन पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ये बात क्या है, अधूरी कहलाएगी, इनकम्प्लीट कहलाई जाएगी। क्यों इनकम्प्लीट जाएगी, क्योंकि अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि फोर्स किस साइड लगाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, क्योंकि हर डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर इसकी वैल्यू चेंज जाएगी। जैसे हमने पहले देखा था, लेंथ किसी भी डायरेक्शन से नापी जाए, मेजर की जाए, वो वही रहेगी, बट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स को हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि लेंथ क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो हम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो आप इसकी भी एक नोट्स बना लीजिए। आप लिखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटीज, और इसमें लिखिए the quantities that can be measured is called physical quantities. The quantities that can be measured is called physical quantities. For example, length, mass, etc. Okay, physical quantities are of two types: scalar quantities and vector quantities. Okay, first heading डालिए scalar quantities. Those quantities which need only magnitude. Those quantities which need only magnitude, not direction, is known as scalar quantity. Okay, for example, distance. For example, distance, length, mass, etc. Okay. नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, etc. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक। हमने पहले ही आपसे ओवरव्यू में बता दिया था कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में रीड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।